क्या हम सब ने कभी ना कभी ये नहीं सोचा कि कुछ लोग इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? इस विश्लेषण में हम बिल्कुल उसी मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में गोता लगाने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसी ऐतिहासिक हस्तियों ने अपनी अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के लिए किया था। आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, बचपन से हमें जो एक बात सबसे ज्यादा सिखाई जाती है वो है कि कड़ी शारीरिक मेहनत करो तो सब मिलेगा। लेकिन क्या सच में सिर्फ शरीर तोड़ने से ही अपार धन और सफलता की गारंटी मिल जाती है? आइए इस सबसे बड़े मिथक को चुनौती देते हैं। अगर शारीरिक मेहनत ही सब कुछ होती तो सुबह से रात तक खेतों और कारखानों में खटने वाले लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं ना, है ना? लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अपार धन वास्तव में सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। एक खास तरह का और शक्तिशाली मानसिक ढांचा ही वो असली इंजन है जो इंसान को कामयाबी के शिखर तक ले जाता है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हम अक्सर अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ देते हैं, तो हमें इस ड्रिफ्टर मानसिकता को समझना होगा। हमारा दिमाग ना असल में एक बहुत ही नटखट बच्चे की तरह व्यवहार करता है, जो मेहनत के बजाय तुरंत आराम को चुनता है। ड्रिफ्टर वो है जो बस हवा के रुख के साथ बहता रहता है, बहाने बनाता है और खुद का कोई विजन होने की बजाय बस दूसरों के सपनों के पीछे भागता रहता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। नेपोलियन हिल की बहुत ही चर्चित किताब आउटविटिंग द डेविल में एक सच में चौंका देने वाला खुलासा किया गया है। 89%, दुनिया के करीब 89% लोग इसी ड्रिफ्टर वाली कैटेगरी में आते हैं। वे बिना किसी दिशा के जीवन में बहते रहते हैं और बस बहानों के शिकार होकर रह जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करना। हमें लगता है अंदर से आवाज आएगी तब काम शुरू करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सफलता और आराम दोनों एक कमरे में कभी नहीं रह सकते। निरंतरता बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। शुरू में इसे स्ट्रेच करने में बहुत दर्द होता है, लेकिन एक बार जब ये आदत बन जाए तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। हमेशा याद रखिए, एक्शन लेने से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से एक्शन नहीं। निरंतरता, ब्रह्मांड का नियम। और यही निरंतरता का नियम हमारी प्रकृति में भी गहराई से बसा है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक विशाल और कठोर चट्टान पर हथौड़े से जोरदार प्रहार किया जाए तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर उसी चट्टान पर पानी की नरम बूंदें लगातार सालों तक टपकती रहें तो वो उस पत्थर का सीना भी चीर देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी पृथ्वी और सूरज बिना थके लगातार अपना चक्र पूरा करते हैं। इंसानी इतिहास में इस शक्ति का सबसे बड़ा सबूत थॉमस एडिसन है। एक ऐसा इंसान जिसे स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने जो आंकड़ा पार किया वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। पूरे 10,000 बार की असफलता। एडिसन का ये नजरिया हर भ्रम को तोड़ देता है। सच कहूं तो उनका रहस्य कोई जन्मजात टैलेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी अडिग जिद थी जिसने ब्रह्मांड को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रयास बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जमा होते हैं और फिर अपना जादू दिखाते हैं। देखिए, जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो अक्सर लगता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, लेकिन असल में हमारे रोज के प्रयास उन बीजों की तरह हैं जो जमीन फाड़कर बाहर आने से बहुत पहले अंदर ही अंदर अपनी गहरी और मजबूत जड़ें जमा रहे होते हैं। ब्रह्मांड बस हमारी भूख और लगन का इम्तिहान ले रहा होता है। तो सफलता के 5 कदम क्या हैं? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला कदम है एक बर्निंग डिजायर या ज्वलंत इच्छा का होना। मुझे बस बहुत सारा पैसा चाहिए। ये एक बहुत ही अस्पष्ट और कमजोर लक्ष्य है, इसे भूल जाइए। इसकी जगह हमें अपना लक्ष्य एकदम सटीक रखना होगा, जैसे मैं 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ कमाऊंगा। और इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत कारण या हमारा क्यों छिपा होना चाहिए। तो ये रहे वो 5 ठोस कदम। ज्वलंत इच्छा, तत्काल कार्रवाई, अपने दिमाग की रक्षा करना, आत्मसुझाव और 2 दिन का नियम। अगर हमें निष्क्रिय सपने देखने वालों की जगह निरंतर उपलब्धियां हासिल करने वाला बनना है तो हमें इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में उतारना ही होगा। दूसरे कदम पर आते हैं तुरंत एक्शन लेना। सही समय या परफेक्शन का इंतजार करना छोड़िए और 5 सेकंड रूल अपनाइए। बस 5, 4, 3, 2, 1 गिनिए और काम शुरू कर दीजिए। यह एक ऐसी शानदार ट्रिक है जो हमारे दिमाग को डर पैदा करने या बहाने ढूंढने का समय ही नहीं देती।
तीसरा और चौथा कदम हमारे दिमाग को एक बगीचे की तरह सुरक्षित रखने के बारे में है। हमें हर उस चीज से बचना है जो हमें नीचे खींचती है, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो या टॉक्सिक लोग। इसकी जगह सकारात्मक किताबों और अच्छे मेंटर्स को चुनिए और साथ ही रोजाना ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही वो अवचेतन मन है जो हमारे 95% फैसले लेता है। और अब सबसे जरूरी और आखिरी नियम, टुडे रूल। हम सब इंसान हैं। कभी बहुत थकान की वजह से या किसी इमरजेंसी में अगर हमारी दिनचर्या का एक दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन कभी नहीं चूकना है, क्योंकि लगातार 2 दिन की छुट्टी हमारी आदत की पूरी श्रृंखला को जड़ से खत्म कर देती है। सोने से सिर्फ 3 फीट दूर। इन सारी बातों को गहराई से समझने के लिए अमेरिका के गोल्ड रश के समय की आर्यू डार्बी की इस कहानी पर गौर करते हैं। डार्बी ने खदान में खूब पसीना बहाया, लेकिन जब सोने की नस गायब होती हुई दिखी तो उन्होंने हार मान ली और अपनी मशीनें एक कबाड़ी वाले को बेच दी। लेकिन उस कबाड़ी वाले ने एक इंजीनियर से सलाह ली और पता है क्या हुआ? उसे वहीं पर अपार सोना मिल गया। डार्बी ने जहां खुदाई छोड़ी थी वहां से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर। तो जब जिंदगी में सबसे ज्यादा अंधेरा लगे और ऐसा महसूस हो कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक वही वो पल होता है जब हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। इस विश्लेषण के अंत में हमें खुद से यही पूछना है, जब हमारी सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ 3 फीट की दूरी पर इंतजार कर रही हो, तो क्या हम अपनी कोशिश करना बंद कर देंगे?